काली लड़की के नौकर बने शिव, पार्वती और गणेश। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म न हो, इसलिए बार बार कंस अपनी बहन के पुत्रों की हत्या कर रहा था। वहीं कलयुग में बिरजू नाम का एक ऐसा ही कंस मामा था, जो अपनी बहन गोमती की अपंग बेटी सुलोचना को महज 12 वर्ष की उम्र में उसे इस हद तक परेशान कर रहा था कि उसे अपनी भांजी पर भी तरस नहीं आ रहा था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को सुलोचना बैठी बैठी कागज पर शिव, पार्वती और गणेश का चित्र बना रही थी। तभी उसकी मामी अंकिता आकर बनाए चित्र पर पानी डाल देती है। ओ अपाहिज कहीं की, बहुत कर ली तूने चित्रकारी। अब चुपचाप खड़ी हो और मेरे घर का काम कर। समझ आई बात? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए इस घर में नहीं रखा है तुझे। मामी जी, मैं काम करने ही जा रही थी, आपने मेरी मेहनत खराब क्यों कर दी? बड़े प्यार से मैंने शिव परिवार बनाया था। अच्छा, तो मैं क्या करूं? जितना बोला है ना उतना कर ले। और तेरे मामा जी आने वाले हैं, उनके लिए ठंडा शरबत बना कर रख, समझी? जी मामी जी। रोती हुई सुलोचना बड़ी मुश्किल से अपनी बैसाखी पर खड़ी होकर धीरे धीरे उठकर झाड़ू लगाती है। फिर रसोई में मामा के लिए ठंडा शरबत बनाती है। थोड़ी ही देर में वो आ जाता है और सुलोचना बैसाखी के सहारे जाकर अपने मामा को शरबत देती है। मामा जी, ये लीजिए शरबत। ये क्या बकवास है? इसमें चीनी क्यों नहीं डाली? जानबूझकर तूने ऐसा किया ना? ठहर, तेरी मामी से अभी बोलता हूँ मैं। नहीं मामा जी, मैंने तो बिल्कुल सही मात्रा में चीनी मिलाई थी। अरे अंकिता, ओ अंकिता, जरा देखना कितना बेकार शरबत बनाया है। मुझे तो ठंडा भी नहीं लग रहा है, नहीं चीनी है इसमें। क्या करूं? तुम्हारी अपाहिज भांजी का एक काम ठीक से ही नहीं होता। मैं तो इसे काम सिखा सिखा कर परेशान हो चुकी हूँ। इस लंगड़ी से कोई शादी भी नहीं करेगा। तुम्हारी बहन मेरी छाती पर इस अपाहिज को डालकर चली गई है। पैदा होने पर माँ को खा गई और बाप पहले ही लुढ़क गया था। तुझे तो मैं बताती हूँ, ठहर। अंकिता अपाहिज छोटी बच्ची का कान मरोड़ कर रसोई में ले जाती है और दोबारा शरबत बनाने को कहती है। मामी जी छोड़िए, मेरा कान छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से शरबत बनाऊंगी अब की बार। हाँ तो बना, और इस बार बराबर चीनी बर्फ होनी चाहिए, समझी? उसके बाद रसोई भी साफ करनी है। जी मामी जी। छोटी बच्ची दोबारा जैसे तैसे शरबत बनाकर अपने मामा मामी को देती है। उसके बाद वो दोनों उससे घर का सारा काम भी करवाते हैं। फिर संध्या समय में वो शिव, पार्वती और गणेश जी की आरती करती है। माफ करना शिव जी, पार्वती मैया, गणेश जी, काम करते करते आरती का ध्यान ही नहीं रहा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। बोलो गणपति महाराज की जय, पार्वती माता की जय, देवों के देव महादेव की जय। ये लीजिए, आप भोग लगाइए। माफ करना शिव, पार्वती, गणेश जी, मिश्री से ज्यादा मैं कुछ ला नहीं पाई। सुलोचना ने जब से अपना होश संभाला था, वो नित्य प्रतिदिन शिव, पार्वती और गणेश की ही पूजा करती थी। उनका सुबह शाम नाम जपा करती थी। एक बार अपने कमरे में सफाई करते करते सुलोचना को एक संदूक में चिट्ठी और लाल गठरी मिलती है। भला इसमें क्या हो सकता है, पढ़ती हूँ। अच्छा हुआ बबली ने मुझे छुप छुप कर थोड़ा बहुत पढ़ाया है। B-A-T-E, बेटी, सुलोचना, बेटी सुलोचना। हो सकता है ये चिट्ठी तुम्हें तब मिले जब तुम बड़ी हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाए थे जो कि तुम्हारी शादी पर काम आएगा। भैया को मैं बता नहीं पाई, इसलिए तुम उन्हें बता देना, वो तुम्हारी शादी की ज्यादा चिंता न करें। गठरी को खोलने पर सुलोचना को 2-3 सोने चांदी के गहने मिलते हैं और वो चिट्ठी और गठरी वो अपने मामा मामी को देने ही जाती है कि तभी उससे पहले ही उसकी चिट्ठी वाली बात सुनकर उसके मामा मामी हाथ से सारे गहने छीन लेते हैं। आहा, ये गहने लेकर कहाँ जा रही थी लंगड़ी कहीं की? इस पर हमारा हक है, ये तेरे नहीं है, समझ आई बात? अच्छा हुआ ये हमने देख लिया, अब तो हम माला माल हो गए हैं अंकिता। इसको बेचकर हम गाड़ी लेकर आएंगे। मामा जी, मामी जी, ये तो मैं आपको ही देने आ रही थी, पर आप मुझे हमेशा लंगड़ी क्यों बोलते रहते हैं? मामा जी, मैं आपकी बहन की बेटी हूँ,
और माँ ने ये गहने मेरी शादी के लिए बनवाए हैं। इसे मामा जी आप कहीं मत बेचना, ये माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा बकवास बंद कर, अब तू हमें बताएगी हमें क्या करना है क्या नहीं। हे प्रिय शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे मामा मामी जी मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं अपने माँ की आखिरी निशानी खुद से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ। मदद कीजिए प्रभु। वो दोनों गहने लेकर घर से बाहर जाते हैं। सुलोचना प्रिय शिव परिवार की मदद की गुहार लगाती है कि एक खंभा उन दोनों मामा मामी पर गिर जाता है, जिससे उन्हें चोट आती है। इतने में आवाज सुनकर बैसाखी से सुलोचना बाहर आती है और अपनी माँ की आखिरी निशानी को ले लेती है। और पड़ोसी दोनों की ऐसी हालत देखकर उन्हें कुछ दिनों के लिए सरकारी अस्पताल में ही छोड़ देते हैं। बेचारी सुलोचना घर पर अकेली रह रही थी कि झाड़ू लगाते समय वो गिर पड़ती है। वहीं आकाश में गणेश जी अपने माता पिता से सुलोचना की दशा देखकर कहते हैं, माँ, पिताजी, आप तो जानते हैं सुलोचना हमारी कितनी सेवा करती है। हमें उसके घर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम उसके साथ खेलना, वो खुश हो जाएगी। जी पिताजी। तभी धरती पर माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी इंसानी रूप में उसके घर पर दस्तक देते हैं। जी, आप तीनों कौन हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम गौरी है, ये मेरा पुत्र गणेशा। और मैं भोला। दरअसल हमारे गांव में ज्यादा बारिश होने के कारण घर उजड़ गया, इसलिए हम तुमसे आसरा लेने आए हैं। क्या हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं? मैं बेचारी अपंग अपना ख्याल नहीं रख सकती, आपकी सेवा कैसे करूंगी? फिर भी आप मेरे घर में आकर रह सकते हैं। आइए, माफ कीजिएगा, मेरा घर थोड़ा फैला हुआ है। फिर शिव परिवार सुलोचना के घर में आता है। चिंता मत करो, जब तक हम तुम्हारे घर पर रह रहे हैं तुम्हारा काम हम करेंगे। आखिर हम तुम्हें परेशान थोड़ी करना चाहते हैं। मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ और मैं खाना बनाने के लिए लकड़ी ले आता हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम सुलोचना है। फिर गणेशा सुलोचना के साथ चौसर का खेल खेलते हैं, तो कभी कभी दोनों हंसकर बात भी करते थे। ये होता हुआ शिव और पार्वती देख रहे थे। जरा देखिए तो सही, हमारे पुत्र के साथ सुलोचना कितनी खुश है। बिल्कुल सही कहती हो। इसके मामा मामी के साथ जो हुआ है वो सबक सबके लिए काफी है। पुत्री सुलोचना, गणेश, आ जाओ, खाना खा लो। फिर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और गौरी अपने हाथों से सुलोचना को खाना खिलाती है। तभी सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्री, मुझसे खाना बनाने में कोई भूल हो गई? नहीं नहीं, वो दरअसल माँ नहीं है ना मेरी। अगर वो होती तो मुझे आपकी तरह ही अपने हाथ से खाना खिला देती, इसीलिए आंसू आ गए। मैं भी तुम्हारी माता जैसी ही हूँ। आज तुम्हें मैं अपनी गोद में लोरी सुनाऊंगी। सच? यहाँ बहुत मच्छर काट रहे हैं, मैं मच्छरदानी का प्रबंध करता हूँ। फिर बोला वहाँ मच्छरदानी लगाता है। इतने में गौरी बर्तन साफ कर देती है और गणेश बिस्तर लगा देता है। फिर गौरी सुलोचना को अपनी गोद में लोरी सुनाती है और वो चैन से सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक शिव परिवार अपाहिज सुलोचना के घर पर नौकर का काम करते हैं, जिससे सुलोचना को भनक भी नहीं लगती और वो शिव परिवार की फिर भी पूजा करती है। आप सब भी आ जाइए, मैं पूजा शुरू करती हूँ। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा, ओम हरि शिव ओंकारा। शिव जी, पार्वती माता, गणेशा, ये लीजिए, मैंने बड़े प्यार से आपके लिए ये मीठी खीर का भोग तैयार किया है, खाइए। इसे खाते ही बोला कहता है, वाह पुत्री, तुमने तो बहुत ही अच्छी खीर बनाई है। आपने क्या किया? ये मेरे शिव, पार्वती और गणेश जी के लिए था। तभी एक तेज रोशनी में वो तीनों अपने असली दिव्य रूप में आते हैं, जिससे सुलोचना हैरान रह जाती है। हे शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, आप तीनों मेरे ही घर में थे और मैंने आपसे नौकर वाला कार्य करवा दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान न सकी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी अच्छी भक्त नहीं बन पाई। अरे नहीं नहीं पुत्री, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा प्रेम ही इतना करुणामय था कि हम तीनों खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाए। तुम कष्ट में थी, इसलिए तुम्हारी सेवा के लिए आ गई।
तुम भी तो बड़े प्यार से हमारी सेवा करती हो। हाँ पुत्री, इसीलिए अपने हृदय पर दुख का भार लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारी भक्त हो, इसीलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए और अब तुम अपने पैरों पर खुद चल भी पाओगी, दौड़ भी पाओगी। पार्वती माता के कहते ही एक तेज रोशनी सुलोचना के पैरों पर पड़ती है, जिससे वो हमेशा के लिए अपनी बैसाखियों को छोड़ देती है और शिव परिवार अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिसके बाद वो खुशी खुशी रहती है और उसके मामा मामी भी वापस आकर उससे माफी मांगते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। माँ, क्या हुआ है आपको? आप इस तरह दर्द में क्यों तड़प रही हो? चलो माँ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, उनसे आपका इलाज करवाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी बच्ची, सब ठीक है, हौसला और हिम्मत रखो। आरोही अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। आरोही रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थी, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। वो सिर्फ अपनी माँ के पास रहा करती थी। माँ को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब वही माँ का इलाज कर पाएंगे। आरोही अभी मात्र 10 साल की थी। वो अपनी माँ को इस तरह बीमार देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर बारिश हो रही होती है। आरोही बारिश में भीगते हुए अपनी माँ के लिए डॉक्टर को बुलाने जाती है। जैसे ही वो बारिश में भीगते हुए डॉक्टर को अपने घर पर लेकर आती है, उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। गॉड, शी इज नो मोर। सुनो बेटी, आरोही, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भगवान के पास चली गई है और आसमान में एक तारा बन गई है। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है बेटा? मेरे 2 भैया हैं जो विदेश में रहते हैं और 2 भाभी भी हैं, वो विलायती हैं। डॉक्टर आरोही के दोनों भाइयों को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें उनकी मां के गुजरने की बात बता देते हैं, जिसके चलते अगले ही दिन फ्लाइट से वो दोनों अपनी विलायती पत्नियों के साथ अपने गांव अपनी बहन के पास लौट आते हैं। आरोही, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोनों भैया और तुम्हारी दोनों भाभी यहाँ पर तुम्हारे लिए आ गई हैं। अब से हम सब एक साथ ही रहेंगे। तभी आरोही की दोनों अंग्रेजन भाभी उसे सीने से लगा लेती हैं और उसे कहती हैं, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी हमेशा तुम्हारे साथ है। आरोही, तुमने कल से कुछ खाना खाया या नहीं? आखिरी बार माँ के हाथों का खाना ही खाया था, अब तो खाना भी नहीं है। माँ अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया करती थी। परेशान क्यों होती हो? अब तुम्हारी भाभी है तो वो खुद तुम्हारे लिए खाना बना लेंगे। आओ, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ। एमा ओलिविया दोनों ही रसोई में जाकर अपनी ननंद आरोही के लिए खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद वो खुद अपने हाथों से अपनी ननंद को खाना खिलाती हैं। एमा और ओलिविया दोनों ही आरोही को बहुत प्यार करती थीं। वो उसकी हर एक छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा करती थी। ये लो आरोही, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चलो मुँह खोलो और खाना शुरू करो। और देखो, मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना? आप दोनों को मेरी पसंद की सारी चीजों का पता है, लेकिन कैसे आपको मुझसे मिले हुए भी अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है? विदेशी बहू बिल्कुल देसी स्टाइल में अपनी ननंद का ख्याल रखती हैं। उन दोनों ने पहले ही आरोही के दोनों भाइयों से उसकी पसंद और नापसंद पूछ ली थी। ये तो जादुई परी ने आकर हमें बताया था, तुम्हें नहीं पता? एक एंजल होती है जो हमारे सपने में आती है और हमारे खास लोगों के बारे में हमको बचा कर चली जाती है। हाँ, वो एंजल मेरे सपने में भी आई थी और उसने मुझको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। उसने ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद है। हाँ, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, लेकिन माँ इतनी बीमार रहा करती थी कि मैं स्कूल जा ही नहीं पाती थी। अब से तुम रोजाना स्कूल जाया करोगी, कल से ही तुम स्कूल जाना शुरू कर दोगी, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। एमा और ओलिविया दोनों ही आरोही का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। अगले ही दिन से वो दोनों आरोही को स्कूल के लिए तैयार करने लगते हैं। ओलिविया आरोही की चोटी बना रही होती है तो वहीं एमा रसोई में आरोही के लिए उसका लंच और ब्रेकफास्ट बना रही होती है। दोनों विदेशी बहू अपनी ननंद को उसके स्कूल में छोड़ने जाती हैं।
जाओ आरोही, ये तुम्हारा पहला दिन है, जितनी चाहे उतनी मस्ती करना, लेकिन उसके बाद तुम्हें पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। ओके भाभी, अब मैं अंदर जाती हूँ। आरोही स्कूल के अंदर पहुंच जाती है, जहां सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं और उनमें से कुछ बच्चे उसके पास आकर पूछते हैं, हमारे स्कूल में हर किसी के पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ वो दोनों अंग्रेजन कौन है जो तुम्हें स्कूल तक छोड़ने आई थी? क्या तुम अंग्रेजन लोगों के साथ रहती हो? अरे तुम लोगों को नहीं पता, वो दोनों मेरी भाभी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो दोनों मुझे बहुत प्यार करती हैं। आरोही अपने स्कूल में हर एक बच्चे को अपनी दोनों अंग्रेजन भाभीयों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आरोही की छुट्टी हो जाती है, उसकी अंग्रेजन भाभी उसे स्कूल के बाहर लेने आती हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों विदेशी बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। वो दोनों खुश होने की जगह उदास हो जाती हैं, जिसके चलते उन दोनों के पति उनसे पूछते हैं, तुम दोनों प्रेग्नेंट हो और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्या हुआ? तुम हमें नहीं बताओगी? हम इस बात से परेशान हैं कि अगर हमारे बच्चे हो गए तो हमारी आरोही का क्या होगा? आप तो जानते ही हो, जब इंसान के खुद के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है और हम ऐसा नहीं चाहते। आरोही हमारे लिए बहुत खास है, हम उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और बिल्कुल बेटी का प्यार भी देते हैं। इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि हम दोनों कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हम दोनों अपने हिस्से का सारा प्यार अपनी ननद को देंगे, क्योंकि वो हमारी बेटी से बढ़कर है। ये सुनकर पवन और रोहित बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। वो दोनों ही अपनी पत्नियों का एबॉर्शन करवा देते हैं, जिसके बाद एमा और ओलिविया मिलकर आरोही का एक माँ की तरह देखरेख करती हैं। देखते ही देखते ये स्कूल का सफर कब कॉलेज से नौकरी तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। अब आरोही बड़ी हो जाती है और नौकरी करने लगती है। भाभी, आप दोनों ने अभी तक मेरा लंच पैक नहीं किया। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मैं लेट हो जाऊंगी। ये रहा तुम्हारा लंच। सुनो, जाने से पहले दही शक्कर खाती हुई जाओ, और ये लो, तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखे हैं, बाहर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना। आरोही दोनों का प्यार देखकर उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है, आई लव यू भाभी, अगर आप दोनों ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों पवन और रोहित के पास जाकर उनसे कहती हैं, हमारी ननद छोटी से इतनी बड़ी कब हुई, हमें पता ही नहीं चला, और अब हमें उसकी शादी की चिंता सता रही है। वो शादी के बाद हमसे दूर हो जाएगी। तुमने सही कहा, अब हमें उसके लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए। वो सभी मिलकर आरोही के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें एक लड़का बेहद पसंद आता है, जिससे वो आरोही का रिश्ता तय कर देते हैं। आरोही भी अपनी शादी के चलते बहुत खुश होती है और वो खुशी से अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही दिनों में वो अपनी दोनों प्यारी भाभीयों से अलग होने वाली है। शादी वाले दिन जब आरोही विदा हो रही होती है, बचपन में जब माँ ने मेरा हाथ छोड़ दिया था तो मुझे लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लगा था कि माँ का प्यार कभी मिल ही नहीं पाएगा, लेकिन उस वक्त आप दोनों ने आकर मेरा हाथ थामा और मुझे माँ के प्यार से दूर होने से रोक लिया। आपने मुझे इतना प्यार दिया कि माँ का प्यार भी कम पड़ जाता, और इसी के चलते आपने कभी अपनी औलाद भी पैदा नहीं की। फिर अब आप दोनों मुझे अपने आप से दूर क्यों भेज रही हो? प्यारी ननद, हम तुम्हें अपने आप से दूर नहीं भेज रहे, ये तो इस समाज की नीति है। बेटियों को अपने घर जाना था, पड़ता ही है ना। और आज हमारा सबसे बड़ा फर्ज पूरा हुआ है, हमने तुम्हारी शादी कर दी। तुम्हें पता है कि हम दोनों आज कितने खुश हैं। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ आप दोनों मेरे लिए बहुत खुश हो। बेशक मैं इस घर से विदा होकर जा रही हूँ, लेकिन आप दोनों मुझे भूल मत जाना। मेरे ससुराल में मुझसे मिलने आती रहना। आरोही खुशी खुशी विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है। शादी के बाद आरोही खुश रहने लगती है। वहीं उसकी दोनों अंग्रेजन भाभी उसे उसके ससुराल में मिलने आती हैं।